इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारे स्पेशल एपिसोड पहला सुख निरोगी काया में आज शहर के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, आध्यात्मिक शख्सियत हैं, आदरणीय डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव सर आपका बहुत स्वागत है। सर, आज का जो हमने विषय रखा है कि इस समय सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में लोग अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखें, इस मौसम में किस तरह की शिकायतें होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं? देखिए, एक तो सामान्य बीमारियां होती हैं, जैसे कि एक तो पहले मौसम में क्या चेंजेस आते हैं जी। सर्दियों के मौसम में तो सबसे पहले तो परिवर्तन क्या होता है कि एक तो तापमान कम हो जाता है जी। तापमान कम होने से वातावरण में ठंडक रहती है, ठंडक रहने से हमारी स्किन जो है में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, स्किन सूखने लगती है। दूसरा जो रहता है, वातावरण में जो पार्टिकुलेट रहते हैं, धूल के धुएं के कण वगैरह जो रहते हैं, वो ऊपर नहीं जा पाते। अच्छा। डिस्पर्स प्रॉपर नहीं हो पाते, तो उनका कंडेंसेशन हो जाता है, संगठित, और वो संवहन होने के कारण नीचे ही जमे रहती हैं, तो वो हमारे श्वास द्वारा भी प्रवेश करते हैं। मतलब इस मौसम में संक्रमण की बीमारियों का खतरा रहता है? संक्रमण नहीं, एक्चुअली इसमें जो एलर्जिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अच्छा। संक्रमण तो कम हो जाता है क्योंकि बैक्टीरियल वगैरह की ग्रोथ कम हो जाती है, तो संक्रमण कम हो जाता है, परंतु एलर्जिक प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या है, इस समय जो है जो अपना खान पान जो होता है, तो उस समय हमारी इच्छा ज़्यादा खाने की होती है, तला गड़ा वगैरह खाने की होती है, ऑयली खाने की इच्छा होती है, तो उसके कारण कभी कभी जो है हमारे पेट संबंधी बीमारियाँ होती हैं। तो ये तो 3 तरह की सामान्य बीमारियाँ हैं। एक तो त्वचा संबंधी, श्वसन संबंधी, जो नाक और मुंह के द्वारा कन जाने के कारण होती है, और तीसरी जो पेट संबंधी, पाचन तंत्र संबंधी। इस जो गंभीर बीमारियों में आता है, गंभीर बीमारियों में क्या होता है कि हृदय एवं मस्तिष्क को ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक ये आने की संभावना भी बढ़ जाती है सर्दियों के मौसम में, जिसमें कि सुबह के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ये संभावना रहती है, क्योंकि सर्दियों में हमारी नलियाँ सिकुड़ जाती हैं। उन सिकुड़ी हुई नलियों के कारण क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कम रहती है ऑलरेडी, और उस समय कोई एग्जर्शन किया जाए तो बुजुर्ग लोगों को विशेष ख्याल रखना चाहिए कि उनको हार्ट अटैक या ब्रेन में हेमरेज होने की संभावना होती है। सर, जिनको हार्ट की परेशानी है वो इस मौसम में कैसे ख्याल रखें? उनको एक तो सुबह के टाइम नहीं उठना चाहिए, देर से उठना चाहिए। अच्छा। और ठंड के एक्सपोजर से बचना चाहिए, गर्म कपड़े वगैरह पहन के ही रहें। और आपने जो एलर्जी की समस्या बताई है जी, उसके लिए बचाव क्या है? और उसके लिए क्या है, यदि वातावरण में आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर हो, उसमें पीपीएम ज़्यादा हो गया हो आपके एयर में, तो अपने को जो है मास्क लगा के रहना चाहिए। अच्छा। है ना, या फिर जो है हम गर्म भाप वगैरह ले सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन वगैरह कर सकते हैं, उससे भी हमारा क्लीनिंग हो जाएगी श्वसन तंत्र की, आपकी और गले की। और सर, आपने जो बताया कि पेट संबंधी समस्याएं भी ज़्यादा होती हैं, इस मौसम में ज़्यादा खाने का मन करता है? ज़्यादा खाने का मन करता है, हम चटपटा वगैरह ज़्यादा खाते हैं और मात्रा भी हमारी बढ़ जाती है खाने। इसके पीछे कारण क्या है? उसके कारण ये है कि ठंड के अंदर क्या होता है कि जो गर्मी में क्या होता है कि हमारे अंदर जो है, अंदर की जो आमाशय वगैरह के गैसेस होती है वो थोड़ी फूली हुई रहती है, तो हमारा पेट ऐसा महसूस होता है कि हमको पेट भरा हुआ है। अच्छा। दूसरा क्या होता है कि जब हम ठंड के अंदर हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करना पड़ता है, तो चूंकि बॉडी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करती है तो बॉडी की एनर्जी खपत बढ़ जाती है। एनर्जी खपत बढ़ने के कारण वो उसको भूख भी ज़्यादा लगती है। सर, ऐसा भी कहा जाता है कि सर्दी का जो मौसम है वो सेहत बनाने के लिए बहुत अच्छा मौसम माना जाता है। उसमें यही फ़ायदा है ना कि हम ज़्यादा खा करके उसको ज़्यादा अच्छी तरह से पचा करके, और उससे मेटाबॉलिज्म हमारा चूँकि ज़्यादा सक्रिय रहता है, तो हम पचा करके और उससे अपने बॉडी बिल्ड कर सकते हैं। पाचन क्रिया इस मौसम में अच्छी रहती है कंपेटिवली। और सर, सर्दी के मौसम में यदि दैनिक दिनचर्या देखा जाए एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, तो कैसी दिनचर्या उसकी होना चाहिए? दिनचर्या में एक तो हमें जो है
अच्छा पौष्टिक खाना खाना है, जिससे हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, उस पर कोल्ड एक्सपोजर का इफेक्ट नहीं पड़े, एकदम शीत लहर के अंदर हम असर में नहीं आ जाए। इस तरीके का हमको भोजन देना चाहिए, तो जिसमें हम अपने मूंगफली है, सोयाबीन है, हाई प्रोटीन वाली दालें हैं, ये आइटम बढ़ा सकते हैं। यदि कोई नॉन वेज है तो वो चिकन मटन भी खा सकते हैं इस समय। और इस मौसम में सर भाजी ज़्यादा आती है, मूली ज़्यादा आती है, तो ये मौसम के हिसाब से ज़्यादा ठीक है? ये भाजी मूली तो क्या होता है कि जो हम कनिष्ठ भोजन खा रहे हैं जी, उसको स्मूथ रखने के लिए, जैसे हमारा मोशन क्लियर हो, नहीं तो गरिष्ठ भोजन खाने से क्या होता है, कब्ज की समस्या पैदा हो सकती है। अच्छा, तो उसमें ऑयल जब हम ज़्यादा डालते हैं, ज़्यादा भून रहे हैं, ज़्यादा तला हुआ खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, इसलिए ये भाजी वगैरह का कॉम्बिनेशन इस मौसम में ज़्यादा आता है। दूसरा टमाटर गाजर भी इस मौसम में आता है, ताकि विटामिन सी हमें ज़्यादा मिले तो हम सर्दी खांसी से बच सकें। अच्छा, जामफल भी इसी समय आता है, तो वो इसी मौसम के हिसाब से प्रकृति ने ऐसे फल दिए हैं जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा है। आंवला भी इसी मौसम में आता है। मतलब ये है कि जो मौसमी फल सब्जियां उनको तो खानी चाहिए। उनको खाने से ही वो आए इसीलिए इस मौसम में पैदा है, प्रकृति ने बनाई इसीलिए है कि आप खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, इसलिए मौसमी फल खाना जरूरी है। और सर पौष्टिक भोजन को यदि थोड़ा सा और विस्तार से आप बताएं कि हमारे दर्शकों को पौष्टिक भोजन में क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं? पौष्टिक भोजन में, बैलेंस भोजन में तो हम लोग कहते हैं कि मतलब एक तो जो नाश्ता है, तो नाश्ते में अगर हम कॉम्बिनेशन हमको बनाना चाहिए। जी, कॉम्बिनेशन में कैसा होना चाहिए कि जैसे हमने अगर मान लो अकेला जैसे पोहा नहीं खा लिया हमने, यदि पोहा खाया तो फिर साथ में हमने जो है हलवा खा लिया, ऐसी कोई चीज़ खा ली, या मूंगफली सेक के खा ली, या मूंगफली की कोई चिक्की खा ली, इस तरीके की कोई चीज़ खाई, वो नहीं लेना चाहिए। अकेला पोहा नहीं खाना है। अच्छा, क्योंकि उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है अकेला, उसमें कोई प्रोटीन है नहीं इतना, तो उसके सपोर्ट में कुछ तो होना। उसके सपोर्ट में प्रोटीन वाली कोई चीज़ खाना चाहिए हमें, है ना। दाल का हम कुछ बना के खा सकते हैं, मूंग का बना के खा सकते हैं, रवे का कुछ बना के खा सकते हैं, इस तरीके से कर लें। नाश्ता हमको दोनों टाइम करना चाहिए, सुबह और शाम को भी करना चाहिए, अच्छा, और दोपहर में और रात में खाना खा लेना चाहिए। और नाश्ते और भोजन के बीच में कितना डिफरेंस है ना? 2 भोजन के बीच में सुबह के नाश्ते में और दिन के भोजन में कम से कम 3 घंटे का। अच्छा, फिर शाम को फिर हल्का शाम का हल्का नाश्ता कर सकते हैं। मतलब 4 डाइट्स का बेसिक प्रिंसिपल रहता है कि 2 बार हम नाश्ता करें, शाम को भी फिर हल्का नाश्ता करें। अच्छा, जिससे क्या होता है कि ये एसिडिटी वगैरह जो आप लोग सुनते होंगे कि एसिडिटी की बहुत समस्या हो रही है, वो समस्या बहुत कम हो जाती है। फिर रात्रि का जो भोजन है उसका सही समय क्या है? रात्रि का भोजन एक्चुअली ये हैबिट के ऊपर डिपेंड पड़ता है, अपनी वर्किंग पे भी डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कोई 9 बजे दुकान बंद कर रहा है तो वो 8 बजे खाना तो खा नहीं सकता है, या 10 बजे बंद कर रहा है, तो फिर उनकी बॉडी क्या होती है, खुद ही जो है अपने आप को एडॉप्टिव कर लेती है। तो वो 10 बजे खाना खाएंगे रात में, तो दिन का खाना फिर वो 12-1 बजे खाएंगे। वो फिर 10 बजे खाना खा के रात के 10 बजे खाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, तो उनको लिए फिर ये है कि दोपहर में आप एक सुबह नाश्ता करके जाएं, थोड़ा हैवी नाश्ता करें, दोपहर में खाना खाएं लाइट थोड़ा सा, और शाम को एक हल्का नाश्ता कर ले और रात में खाना खा लें। और सब बहुत से लोग इस समय सर्दी के मौसम में सुबह घूमने को बहुत अच्छा समझते हैं, सुबह की सैर। सुबह घूमना, जो यंग है जनरेशन है, बच्चे हैं, वो तो घूम सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी एक्यूमुलेट हो सकती है, एडॉप्ट कर सकती है मौसम को, परंतु बुजुर्गों के लिए मना रहता है। बुजुर्ग यदि जाते हैं तो उनको अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बुजुर्गों को देखा है हमने कि वो साल और टोपा वगैरह लगा के घूमने जाते हैं बुजुर्ग लोग ज़्यादातर, पर बुजुर्गों में ऐसे ही समय में सुबह सुबह ही अटैक करने की इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको अवॉइड करना चाहिए सुबह को। हाँ, सुबह का समय उनको अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा लेट जा सकते हैं घूमने, अच्छा, एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग ना जाए। तो ये सर्दियों के मौसम की विशेष बातचीत में आज सर ने हमें बताया किस तरह से हम अपने दैनिक दिनचर्या का ख्याल रखें, कैसे पौष्टिक भोजन रखें, और 3 आपने महत्वपूर्ण चीज़ें बताई सर। एक तो पेट संबंधी समस्याएं इस मौसम में होती हैं, एलर्जी की समस्या संबंधी होती है जी, और तीसरा स्किन संबंधी भी होती है। स्किन संबंधी भी। तो इन सब की एहतियात रखें, और चूंकि ये मौसम सेहत बनाने के लिहाज से अच्छा है,
इसमें ये है कि सर जो मौसमी चीजें इनको ज्यादा सेवन किया तुलनात्मक तौर से इस समय कम लोग बीमार पड़ते हैं, जी, बीमारी कम है, परंतु जो भी बीमारियां होती हैं वो इनसे ही संबंधित आती हैं, जो हमने बताया, इनसे संबंधित इनसे है। संबंधित आती तो बहरहाल सर्दियों का मौसम एक अच्छा मौसम है। अच्छा माना मौसम माना जाता है। बहुत धन्यवाद सर। फिर हम किसी विषय पर डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। आज सर आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। आप सबका इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।